सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी नाट्य साहित्य का जो आरंभ है वो आधुनिक काल है और आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग को ही नाट्यकाल की शुरुआत मानी जा सकती है। इससे पहले भी संस्कृत और प्राकृत में समृद्ध नाटक परंपरा विद्यमान रही है। मध्यकाल में नौटंकी, लीलाएं, रामलीला, रासलीला इत्यादि जो सहसा अवस्था में रही। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि द्वारा लिखी गई है उसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। हिंदी नाटकों पर पारसी, बांग्ला और अंग्रेजी नाटकों का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। प्रथम मौलिक नाटक की बात अगर करें तो आरंभिक हिंदी नाटकों में अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे गए। ये नाटक अधिक जो है ब्रज भाषा, अवधी और मैथिली में लिखे गए। प्राणचंद चौहान ने करुणाभरण नाटक को पहला नाटक माना, लेकिन जो विद्यापति का नाटक है गोरक्षनाथ, उस नाटक को भी कईयों ने पहला नाटक माना है। लेकिन जो भारतेंदु के पिता है गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा रचित नाटक नहुष को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना गया है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। नाटक का अर्थ, नाटक से तात्पर्य हिंदी साहित्य में न केवल पढ़कर, सुनकर, देखकर, बल्कि किसी विषय की जानकारी, उस समस्या के मूल तक पहुंचाने को माना जाता है। नाटक के कुछ तत्व भी होते हैं, जैसे अभिनेता। कुछ मुख्य तत्व होते हैं जो उसे कहानी और उपन्यास से अलग करते हैं। इसमें एक तो अभिनय का गुण होता है। अभिनय का गुण होता है। इसके अंदर अंक होते हैं। इसको जो है रंगमंच पर दिखाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है। रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण के भी गुण होते हैं। आइए इसके विकास की बात करते हैं। जिस प्रकार कहानी और उपन्यास प्रेमचंद के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी प्रकार नाटकों में जयशंकर प्रसाद का नाम प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रसाद से पूर्व हिंदी नाटक, प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद के उत्तरोत्तर यानी प्रसाद के बाद के हिंदी नाटक, एक स्वतंत्रता के बाद के हिंदी नाटक। प्रसाद से पूर्व हिंदी नाटकों की अगर बात करें तो इसमें भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन नाटक आते हैं। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने ही बहुत सारे मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। उन्होंने जन सामान्य को जागृत करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना, ये उनके नाटकों का उद्देश्य रहा है। इस काल में पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषय पर अधिक नाटकों का प्रणयन हुआ। देवकीनंदन खत्री द्वारा सीताहरण, भारतेंदु द्वारा चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, भारदूर दशा, बालकृष्ण भट्ट ने नल दमयंती, बाल विवाह, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा गो संकट, राधा स्वामी द्वारा बूढ़े मुआ से लोग देख तमाशे इत्यादि नाटकों की रचना इस काल में हुई है। द्विवेदी युग की अगर बात की जाए तो इसका विकास बहुत कम इस समय पर देखने को मिला है। इसमें पौराणिक और रोमांचक नाटकों की सृजना हुई है। इस युग में फारसी का प्रभाव नाटकों पर ज़्यादा दिखाई देता है। मिश्र बंधु द्वारा लिखा नाटक नेत्रोमलिन, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने उल्ट फेर, गड़बड़ झाला तथा सुदर्शन द्वारा
ने चुंगी की उम्मीदवार इत्यादि नाटकों का सृजन किया। अब तीसरे प्रसाद युगीन नाटकों के युग पर चलते हैं। तो प्रसाद के आगमन से नाटकों में एक नई दिशा आई। भारत के अतीत और गौरव के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी नाटकों में भरसक हमें दिखाई दी। प्रमुख नाटककार जयशंकर प्रसाद ही रहे हैं, जिनकी सज्जन, कल्याणी, करुणालय, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे महान नाटक उन्होंने लिखे हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने अंगूर की बेटी, सिंदूर की होली, वृंदावन लाल ने फूलों की बोली और नीलकंठ, राम नरेश त्रिपाठी ने सुभद्रा, प्रेमचंद ने संग्राम और करबला। इस युग में समसामयिकी से संबंधित रचनाएं हुई। रोमांचक तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण ज़्यादातर नाटक की शैलियों में रहा। इस युग के नाटकों की न तो दुखांत था और न ही सुखांत। ऐसे नाटक थे जो कि आगे की तरफ हमें छोड़कर चले जाते थे। प्रसाद युग के अंत यानी प्रसादांत शैली अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रसाद के बाद या स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी नाटक, इस युग में नाटकों मुख्य रूप से 1950 के लगभग के नाटकों को शामिल किया जाता है। इसमें विषय वस्तु, शिल्प कला इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है। भावना और आदर्श के स्थान पर यथार्थ ने ले लिया था। पारसी नाटकों की लोकप्रियता कम होने लगी थी। मुख्य रूप से राष्ट्रीय चेतना पर समस्या प्रधान नाटक लिखे जाने लगे थे। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित हरि कृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन, आहुति, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक राजमुकुट, सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य इत्यादि नाटक लिखे। यथार्थपरक एवं प्रधान प्रवृत्ति को लेकर उपेंद्र नाथ अयस्क का छठा बेटा, अंजो दीदी, पांडे बेचन शर्मा ने उग्र का आवारा डिक्टेटर, लक्ष्मी नारायण का सन्यासी, मुक्ति का रहस्य इत्यादि नाटक जो है पूरी ईमानदारी के साथ यथार्थ को प्रदर्शित करने वाले दिखाई दिए। इसके बाद है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद नाटकों में की शैली में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब मनुष्य जीवन की अनुभूतियों को नाटक में स्थान देने लगा। नवीन परिवेश, नवीन भावाबोध और नवीन मान्यताओं में नाटकों के विषय वस्तु को बदल डाला। इस युग में प्रमुख नाटककार विष्णु प्रभाकर ने आधुनिक बोध से उत्पन्न जो वातावरण है वो अपने नाटकों में दिया। डॉक्टर युगे युगे, क्रांति उनके प्रमुख नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, सरदिया, पहला राजा इत्यादि उनके नाटक रहे। मोहन राकेश ने भी नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, धर्मवीर भारती की व्यक्ति के अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता हुआ अंधा युग नाटक की रचना की। जीवन के यथार्थ को व्यक्त करते हुए भीष्म साहनी का कबीरा खड़ा बाजार, ज्ञानदेव का शुतुरमुर्ग, सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी इत्यादि नाटकों का सृजन हुआ। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नाटक मानव जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति करने का एक पूर्ण साधन, पूर्ण रूप से एक सक्षम विधा है। हिंदी नाटकों की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। हिंदी नाटकों ने मनोरंजन एवं उपदेशात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य से जुड़कर एक नया आयाम भी स्थापित किया है। आज नए नए विषयों को लेकर नाटकों की सृजना जो है होती जा रही है। उन्हें रंगमंच पर अभिनय द्वारा सफल बनाया जाता है। इस प्रकार नाटकों का वर्तमान में भविष्य बहुत ही उज्जवल है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।